गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, या मैं कहूँ कि दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अब तक 3 वंशों के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें पहला वंश गुलाम वंश था, दूसरे की बात करें तो खिलजी वंश था, तीसरे की बात करें उसका नाम था तुगलक वंश। आज हम चौथे वंश की बात करने जा रहे हैं, जो कि अपनी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाकर जाता है। तो उस वंश का नाम है सैयद वंश। आइए सैयद से ही बात कर लें हम कि सर ये सैयद वंश जिन्होंने नाम रखा है अपना। अभी तक हमने जितने वंशों की बात की, जैसे हम कहें खिलजी वंश की, तो वह अपने नाम के पीछे खिलजी लगाया करते थे, इसीलिए उस वंश का नाम खिलजी था। सेम कहानी तुगलकों की थी, वो तुगलक लगाते थे। और उससे पहले गुलाम की बात की जाए तो वो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का, इसीलिए उसने अपने वंश का नाम गुलाम वंश रखा। वहीं सैयद वंश की बात की जाए तो इतिहासकारों का मानना है, किताबें कहती हैं कि ये चारों जो राजा हुए हैं, सैयद जो चारों राजा हुए हैं, ये कहा जाता है कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद शाह का नाम आपने सुना होगा, जो कि इस्लाम के पैगंबर हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपने नाम सुना होगा। तो उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था बीबी फ़ातिमा, और कहा जाता है कि फ़ातिमा के ही ये वंशज हैं। हम कहें कि ये उनकी नस्ल में से है, इसीलिए इनका नाम सैयद है। इन्होंने अपने वंश का नाम भी सैयद वंश रखा है, क्योंकि मोहम्मद साहब की पुत्री फ़ातिमा के वंशज इनको माना जाता है। इसीलिए इसके संस्थापक की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक हैं खिज़्र खां। कौन है? संस्थापक हैं किस वंश के? सैयद वंश के संस्थापक हैं खिज़्र खां, जो कि 1414 में राजा बनते हैं या सम्राट या सुल्तान बनते हैं, और 1421 में जो है ये ख़त्म हो जा इनका इंतकाल हो जाता है या इनकी मृत्यु हो जाती है। आइए और बात करते हैं हम। पहले इसके वंश की बात करें, सैयद वंश की हम बात करें, जो कि 1414 से लेके 1451 तक रहा है। तकरीबन जो है ये 35 साल तक, 35 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा करके रहते हैं या इनका शासन चलता है। उसके बाद बात की जाए तो खिज़्र खां 1414 से लेकर 1421 तक तकरीबन 7 वर्षों तक जो है ये राजा रहते हैं। कौन? खिज़्र खां 7 वर्षों तक राजा रहते हैं। और खिज़्र खां के बाद अगला शासक जो आएगा, अगला राजा जो आएगा, उसका नाम है मुबारक शाह। सैयद वंश में 4 शासक हुए हैं, सिर्फ 4। और चौथा शासक जो अलाउद्दीन आलम शाह है, ये अपनी मर्जी से अपने शासन को लोधी को या बहलोल लोधी को दे देता है कि भैया तुम संभालिए, हमें नहीं करनी, हमें साम्राज्य नहीं चलाना है, हमें सुल्तान नहीं बनना है, हम तो बस जिस मकसद से आए उसको पूरा करेंगे। अपनी स्वयं की इच्छा से वो जो है एकमात्र ये ऐसा वंश है दिल्ली सल्तनत में जो कि अपनी इच्छा अनुसार अपने साम्राज्य को बहलोल लोधी को देता है कि भैया आप राजा बनिए और आप संभालिए, हमें नहीं करना। तो इसमें 4 वंश हुए, सिर्फ 4 सैयद वंश में सिर्फ 4 शासक हुए हैं। और जिसमें से हम पहले की बात करें तो खिज़्र खां, दूसरे की बात करें तो मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 तक जो है राजा रहते हैं, तकरीबन 13 साल तक। कितने वर्षों तक? 13 वर्षों तक। उसके बाद मोहम्मद शाह की बात करें तो 1434 से लेकर 1445 तक तकरीबन 11 वर्ष तक ये भी राजा रहते हैं। और इनके बाद में जो आखिरी राजा है अलाउद्दीन आलम शाह, ये 45 से लेकर 50 या 51 जिसे हम कह सकते हैं, कुछ किताबों में 50 लिखा है, किसी में 51 भी है। तो आखिरी राजा कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह हैं, 45 से लेकर 1450 तक राजा रहते हैं। और फिर बाद में ये कहते हैं कि भैया हमें साम्राज्य नहीं चलाना है, हमें इस राजपाट से दूर होना है, जिस मकसद के लिए हम आए हैं हमें उस पर काम करना है। ये सियासत व्यासत आप संभालिए और आप ही जो है सुल्तान बनिए, और ये अपनी इच्छा अनुसार अपने दिल से जो है, अपने मन से जो है अपने साम्राज्य को बहलोल लोधी के हाथ में सौंप देते हैं। और फिर आएगा लोधी वंश।
क्लियर है बात। तो इसमें खिजर खां इंपॉर्टेंट है, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह की बात हम कर लें या चारों की अगर बात कर लें तो चारों ही इंपॉर्टेंट है। छोटा सा ये एक वंश हुआ ये। इसके अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तकरीबन 35 वर्षों तक इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत पर राज किया है। क्लियर है बात। तो खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह अपने इच्छानुसार अपने साम्राज्य को जो है बहलोल लोदी को सौंप देते हैं। बाद में जो हम एक एक करके शासक के बारे में बताएंगे तो हम सारे शासकों की आपसे बात करेंगे, इनकी अच्छाइयों के बारे में बताएंगे, इन्होंने क्या क्या विकास किया इस बारे में बताएंगे, किस किस फील्ड में इन्होंने काम किया उस बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और यहीं मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। छोटी सी वीडियो है सिर्फ सैयद वंश को समझने के लिए। इस वंश का नाम सैयद सिर्फ इसलिए है कि मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा जहरा के जो है वंशज हैं ये, इसीलिए इन्होंने अपने वंश को सैयद वंश नाम दिया है। ये चारों ही शासक जो है उनके नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं या उनकी आल में से आते हैं। बात क्लियर है। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत काफ़ी एरिया तक इनके टाइम तक फैल चुकी है, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया पूरा हम बात करें, म्यांमार तक के कुछ एरियो में उन्होंने कब्जा किया। दिल्ली, अजमेर, अलीगढ़ है ना, और आगे तक बात की जाए कन्नौज, लखनऊ, अवध, इन सारे एरियो पे, बंगाल, सारे एरियो पर जो है कब्जा किनका है, कौन शासन कर रहा है? सैयद वंश शासन कर रहे हैं। सैयद वंश के शासक राज कर रहे हैं और सैयद वंश जो है दिल्ली सल्तनत का एक वंश है जो कि 4 नंबर पर या 4th नंबर पर आता है। इसके बाद आखिरी वंश और है जिसके हम आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे। उस वंश का नाम है लोधी वंश। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।